Good evening, children. So today we are going to start new chapter. The chapter is number 6, molecular basis of inheritance. So before starting molecular basis of inheritance, first we must know that's what we know so far. Like what I have been, मतलब you have been taught so far, है ना? आप ये मान के चलिए कि आप zero थे about the heredity, and then we came to know some of the factors, that is some of the pre-Mendelian ideas. Then came Mendel. Mendel put forward his theories. So those experiments and those theories we are done. ठीक है? Then if we just summarize what Mendel did, तो Mendel ने कुल मिला के 3 बातें बताई अपनी थ्योरी के अंदर, that each character is controlled by one pair factor. The pair जो है वो segregate during the time of gamete formation, and on fertilization they restored pair state. So if we sum up the entire idea of Mendel's inheritance, तो उसने कुल मिला के 3 चीजें बताई है. दैट इज एवरी करेक्टर इज कंट्रोल बाय वन पेयर फैक्टर. वो तो बाद में हमको मालूम पड़ा कि वो 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा करेक्टर भी 1 पेयर से हो सकते हैं. उनको सबको छोड़िए, मेंडल ने तो यही बताया. मेंडल ने कहा कि दैट इज एवरी करेक्टर इज कंट्रोल बाय वन पेयर फैक्टर. दूसरी बात उसने बताया कि गैमीट बनते समय गैमीट जो होते हैं वो पेयर जो होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाएंगे. एक इस पेयर में, एक गैमीट में जाएगा, एक उस गैमीट में जाएगा. और तीसरी बात, फर्टिलाइजेशन में जो मेल का स्पर्म और फीमेल का अंडा जब फ्यूज होते हैं तो दे अगेन रिस्टोर द पेयर स्टेट. ठीक है? सो दिस इज व्हाट वी आर स्टडीड. अभी तक तो अपन ने यही पढ़ा है. तो ये 3 चीजें बता दी और इसके ऊपर बहुत काम हुआ. मेंडल हैज पुट फॉरवर्ड हिज आइडियाज इन 1865. ईयर 1900 these theories have been rediscovered. Lot of people then started working on Mendel's work. Mendel's genuinity, whether his work was really genuine. 3 different scientists अपन ने पढ़े हैं कि वो अलग अलग जगह से आया और उन्होंने वही एक्सपेरिमेंट को रीडिस्कवर करा, एंड दे कैन रीच टू द सेम कंक्लूजन. एंड दे सेड कि भाई मेंडल ने जो कहा बिल्कुल सही है. एंड हेंसफोर्थ मेंडल वाज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है? अब फादर ऑफ इनहेरिटेंस उनको कह दिया अपन ने, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वेयर आर द फैक्टर्स. हमको ये पता नहीं पड़ रहा फैक्टर्स है कहाँ. मान लिया इमेजिनरी यूनिट है, इट इज समथिंग लाइक दैट कि हम कहते हैं कि भाई वो आप वो फलानी पेड़ के नीचे जाएंगे, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा क्योंकि वो भूत रहते हैं. आपने देखे हैं क्या भूत? किसी ने देखा है, किसी ने अनुभव किया, किसी ने फील किया, किसी ने कोई किसी तरीके से हम साइंटिफिकली उसको कोई एविडेंस दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं. तो ऐसे ही कुछ अभी चल रहा था. मेंडल ने कुछ कहा कि भाई वन पेयर ऑफ फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग फैक्ट, क्या कहते हैं, ईच करेक्टर. गैमिट बनते समय वो अलग हो जाते हैं एंड फर्टिलाइजेशन में रिस्टोर हो जाते हैं. On the basis of some experiments they came to this conclusion. Now the question is, where are these factors found? पहली बात, where are the factors found? Question number 2, what the factor look like? Question number 3, what these factors made up of? Question number 4, how are they expressing their characters? ठीक है? And question number 5, if they are so genuine, then why variation are there? 5 क्वेश्चन अभी हमारे पास अनुत्तरित है. Where are these factors found? What they look like? What they are chemically made up of? How are they expressing their characters? And in spite of having inheritance, in spite of having genuinity of passing the character from one generation to other, why variations are there? इन क्वेश्चंस का जवाब, एक्चुअली हम हेरिडिटी पढ़ क्यों रहे हैं? हम इसलिए तो पढ़ रहे हैं, हम यही तो जानना चाहते हैं कि व्हेन अ कपल इज देयर, their children is not exactly similar to both the parents, or it is not that some of the characters of father or some of the characters are mothers will come. Definitely हम ये तो कह ही नहीं सकते कि आंखें जब भी आएगी मदर की आएगी, नाक जब भी आएगी फादर की आएगी, लिप्स जब भी आएंगे मदर के आएंगे, और नाक गला जब भी आएगा वो, ऐसा भी नहीं था. नहीं, हम ये कह पा रहे थे कि आएंगे तो यही 2 के करेक्टर, और ना फादर और मदर के अलावा कोई दूसरा करेक्टर नहीं आएगा. कई बार हम देख रहे हैं कि मदर एंड फादर बोथ हैव गॉट ब्लैक आईज बट द चाइल्ड हैज गॉट ब्राउन आईज. समटाइम वी आर सीइंग दैट मदर एंड फादर बोथ आर डॉफ लेग्स बट बच्चा लंबा है. कभी हमने देखा है कि मदर और फादर दोनों जो है डार्क है लेकिन उनका बच्चा फेयर है. ठीक है, वाइस वर्सा. तो ये कैसे हो गया? तो ये जो चीजें मालूम करना चाह रहे थे, स्पेशली अमंग द एनिमल्स. Especially initially our aim was in the domesticated animals. They wanted to get
हाई दैट इज मिल्क कंटेंट, और इफ द बुल वाज देयर इट यूज्ड टू बी स्ट्रांग इनफ, और वो उनके लिए 12 महीने काम करे, थके नहीं, बीमार नहीं पड़े, वो यही चाहते थे। अगर वो गधा है उनका, तो गधे का बच्चा जो है स्ट्रांग इनफ हो कि उनका वजन वजन उठा के ले जाए, पहाड़ों पे भी चढ़ जाए, ये भी। तो उनकी यही इच्छा थी। इंसानों पे तो बहुत लेट उन्होंने कोशिश करी कि हाँ भाई, क्योंकि उस टाइम कोई एजुकेशन तो थी नहीं कि हर आदमी को पढ़ना पड़ता है कि भाई 2 का टेबल याद करो या 13 का टेबल। तो 13 का टेबल याद करते हुए मालूम पड़ता है कि अरे यार, ये बच्चा तो भोट है, इससे तो कुछ याद ही नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन उन बच्चों को थोड़ी कर, उनको जो चीज याद करना था भाई, उस जमाने में लोगों को क्या याद करने पड़ता, अड़ोस पड़ोस के बच्चों के नाम याद करने पड़ते थे, इक्का दुक्का वेजिटेबल जो प्लांट खेत में बोते थे उनके बारे में पता करना था, क्रॉप कौन सी खरीफ की है, कौन सी रबी की है, ये पता करना पड़ता। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं था। तो उसमें कोई इंटेलिजेंस इन्वॉल्व नहीं हो रही थी ज्यादा। होती तो है इंटेलिजेंस, जगह जगह पे इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होती है, बट इट वाज नॉट सो सीवियर इशू जैसा कि आज की तारीख में। आज हम छोटे बच्चे को ही ढूंढने लग जाते हैं, बोले अरे यार इसकी तो ये ई कांट कैच वर्ड्स, ये तो ई को उल्टा लिखता है, ये तो टू को ऐसे लिखता है। तो हम बचपन से ही उसके पीछे पड़ जाते हैं, भैया इसको तो ये हो गया, ये बीमारी हो गई, इसकी इंटेलिजेंस है, इसकी इंटेलिजेंस। पहले के लोगों में इतना ज्यादा बड़ा इशू नहीं था। ठीक है, तो वो मेनली किस चीज में देख रहे थे, वो प्रोडक्टिविटी के ऊपर जा रहे थे। सो पीपल वर वरीड अबाउट हेरिडिटी। हेरिडिटी के अंदर वही चीज जानना चाह रहे थे कि अगर मैंने गाय अच्छी ली है, मैंने बैल अच्छा लिया, तो उसका बच्चा बछड़ा वीक क्यों हुआ, या उसकी जो बछड़ी हुई है वो जो बड़ी होकर के दूध उतना क्यों नहीं दे रही जितना इसकी माँ दे रही थी। अगर गन्ना उगा है तो उसका ये डंठल तो उसी पेड़ का है, तो फिर इसमें इतना अच्छा रस क्यों नहीं आ रहा है। तो वहां पे उनकी हेरिडिटी की बात थी। तो देवर हैविंग दोज एम्स। चलिए 1900 के अंदर 3 साइंटिस्ट ने रीडिस्कवरी कर ली, एंड हमने फादर ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो जॉन ग्रेगर मेंडल को दिया। इन द प्रीवियस चैप्टर, इन चैप्टर 5 वी आल्सो स्टडीड दैट इन ईयर 1902 टू साइंटिस्ट जिनके नाम थे सटन एंड बॉवरी, उन्होंने क्रोमोसोम्स की और फैक्टर्स की स्टडी करके ये पाया कि क्रोमोसोम एंड फैक्टर्स आर हैविंग एग्जैक्टली सिमिलर कैरेक्टर्स, बोथ ऑफ देम आर फाउंड इन पेयर्स, बोथ सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, एंड बोथ जो हैं वो फर्टिलाइजेशन में रिस्टोर हो जाते हैं, पेयर स्टेट बना लेते हैं। तो क्यों नहीं ये मान लिया जाए कि जिस चीज को मेंडल फैक्टर कह रहे हैं वो क्रोमोसोम ही है। So henceforth the chromosomal theory of inheritance is coming to being, but soon they realize कि भाई number of factors जो होते हैं वो तो बहुत ज्यादा हैं, but the number of chromosomes are limited, so exactly it cannot be same। हम exactly तो नहीं कह सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ फैक्टर हैं उतने उतने क्रोमोसोम है, so हर क्रोमोसोम इज वन फैक्टर। so that to just modify their theory कि that the factors whatever are they are located on chromosome। तो एक चीज का आंसर तो हमको मिल गया, where are factors found। इसका आंसर हमको मिल गया, फैक्टर्स आर फाउंड ऑन क्रोमोसोम्स। नाउ दे आर लुकिंग व्हाट द फैक्टर्स आर लुकिंग लाइक। तो दिखते कैसे हैं, दिखने में कैसे होते हैं, उनका शेप क्या होता है, उनका साइज क्या होता है, उनका कलर क्या होता है, उनका टेक्सचर क्या होता है। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट दे आर केमिकली मेड अप ऑफ, व्हाट दे आर केमिकली मेड अप ऑफ। एंड फिर उनका क्वेश्चन है कि हाउ आर दे कॉपिंग देमसेल्फ, एंड हाउ आर दे कॉपिंग सो जेन्यूनली देमसेल्फ कि वो करेक्टर फादर से बच्चे के अंदर वैसे के वैसे चले जाते हैं, है ना। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग जेन्यूनिटी ऑफ कॉपिंग व्हाई आर देयर वेरिएशन देयर, है ना। तो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच वर स्टिल अनआंसर्ड। तो हमारा एक दो चीजें हमको समझ आ गई कि जो करेक्टर्स होते हैं वो फैक्टर से कंट्रोल होते हैं, और दूसरी बात फैक्टर्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अ फैक्टर मेड अप ऑफ। ठीक है, खूब कोशिशें कर ली उन्होंने कि भाई वो क्रोमोसोम के ऊपर फैक्टर उनको दिख जाए साइज शेप के अंदर। तो जब वो स्टडी कर रहे थे तो उनको कोई बीड्स जैसे स्ट्रक्चर देखे, बीड्स जैसे, जैसे मोतियों में माला होती है ना, वैसे उनको कुछ स्ट्रक्चर देखे। तो उन्होंने सोच लिया कि यही होंगे शायद फैक्टर्स। ठीक है, हाउएवर इट वाज रॉन्ग, इट वाज अ रॉन्ग क्या कहते हैं इंटरप्रिटेशन। तो मैं ये चैप्टर शुरू करता हूँ और उसके बाद हम उसके आगे की बात करते हैं। Okay, so the chapter is in front of us and we shall study from, मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा ये चैप्टर को, नहीं तो आप कंफ्यूज ही रहेंगे, पता नहीं कहाँ से शुरू है और कहाँ पे क्या चीज पहले पढ़ा है क्या चीज बाद में पढ़ा है। सो वी शैल स्टडी अकॉर्डिंग टू द वे आई वांट टू टीच, है ना। इतना तो मुझे
फ्रीडम मिलना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको दिख रहा है, दैट इज फिगर नंबर 6.4 बी, और यहाँ पे लिखा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पिक्चर बीट्स ऑन द स्ट्रिंग। ये क्रोमेटिन है, क्रोमोसोम का एक थ्रेड है ना, और क्रोमोसोम के एक थ्रेड में आपको ये बीड्स दिख रहे हैं, जैसे मोतियों में माला होते हैं, माला में मोती होते हैं, जैसे माला में मोती होते हैं वैसे आपको ये दिख रहे हैं। तो लोगों ने क्या सोचा कि ये क्रोमोसोम जो है उसके अंदर ये मोतियों की माला, जो ये मोती जो दिख रहे हैं वो कुछ भी नहीं है बल्कि ये फैक्टर्स हैं। But soon they realize that it cannot be factor because their numbers are in millions. ईच क्रोमोसोम के अंदर उनके नंबर जो है वो मिलियंस में पहुंच जाते हैं, सेवरल थाउजेंड्स में पहुंच जाते हैं। इवन एन एस्केरिशियल कोलाई जैसा ऑर्गेनिज्म के अंदर भी इनके नंबर जो है सेवरल थाउजेंड्स में पहुंच जाते हैं। तो इसलिए हम ये कल्पना करना कि भाई यही फैक्टर्स होंगे, ये संभव नहीं है। that was not fitting into our idea of factors। ठीक है, जो हमने एक ब्रैकेट बना लिया कि भाई हमारे फैक्टर के अंदर ये कैरेक्टर होना चाहिए, उस हिसाब से ये फिट नहीं हो रहा था, तो हमको ये आइडिया छोड़ना पड़ा। खैर, क्रोमोसोम्स और इसकी ये बातें तो बहुत बाद में आए। हम अपना स्टडी शुरू करते हैं यहाँ से। ये पेज नंबर 100 पे, एक एक्सपेरिमेंट दे रखा, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में हम जानते हैं। देखिए क्या कह रहा है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। कौन सा कलर कर दिया जाए, इसको ब्लू कर देते हैं। ठीक है, तो हाईलाइट। ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। उन्होंने 1928 में शुरू किया। फ्रेडरिक ग्रिफिथ वाज नॉट एग्जैक्टली अ डॉक्टर, ही वाज अ मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, वो मेडिकल ऑफिसर थे और वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे किसके ऊपर, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के ऊपर। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि निमोनिया कॉज करता है इन ह्यूमन एज वेल एज इन द रैट्स। ठीक है, तो इन्होंने ये वाला बैक्टीरिया जो है इसकी स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने क्या पाया कि इसकी दो स्ट्रेन मिलती है, दो वेराइटी, एक रफ वेराइटी होती है और एक स्मूथ वेराइटी होती है। रफ वेराइटी इज द वन इन विच द कैप्सिड इज नॉट फाउंड, उसके बॉडी के ऊपर एक प्रोटीन का कैप्सिड नहीं मिलता। और जो स्मूथ वेराइटी होती है उसके बॉडी के ऊपर एक प्रोटीनियस कैप्सिड मिलता है, बस इतना ही फर्क है ना। ऑन द स्टडी व्हाट ही फाउंड कि जो रफ वेराइटी है वो निमोनिया कभी कॉज नहीं करता चूहे में, है ना। तो हम यहाँ पढ़ते, देखिए, इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरियम रिस्पांसिबल फॉर निमोनिया विटनेस ए मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया। ट्रांसफॉर्मेशन बाद में पढ़ेंगे, एक उसका एक्सपीरियंस था। एनीवे, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट ए लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट द बैक्टीरिया हैज चेंज इन द फिजिकल फॉर्म। तो इन्होंने क्या पाया कि इसके अंदर एक हेरिडिटी करेक्टर मिल रहा है कि जो रफ वेराइटी है जो कि निमोनिया कॉज नहीं करता है वो स्मूथ में चेंज हो जाता है किसी कंडीशन के अंदर। हाउ हाउ ये तो कुछ ऐसी बात है कि मेरे को अगर वो हम क्या कहते हैं, एक श्लोक है, राखी मेल कपूर के हींग सुगंधी ना होए, है ना, कि अगर आप कपूर के साथ हींग को रख देंगे तो हींग में सुगंध थोड़ी आएगी, है ना। एट द सेम टाइम दूसरी कहावत ये भी है कि गोरे के साथ काला रहे तो रंग नहीं आएंगे लेकिन गुण तो आ ही जाएंगे। अगर कोई एक क्या कहते हैं गोरा है, उसके साथ में काला आदमी रह रहा हो, और गोरा जो है वो सिगरेट पीता हो, दारू पीता हो, गाली बकता हो, गाली गलौज करता हो, उल्टे सीधे काम करता हो, बहुत तेज गाड़ी चलाता हो, उसके साथ में एक सीधा साधा काले आदमी को हम दोस्त बना दें तो वो रंग तो नहीं आएगा ये सोच के कि भैया तो उसका दोस्त बन जा तेरा रंग आ जाएगा, है ना, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन गुण जरूर आ जाएंगे। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी दोहे हैं। वो कह रहा है कि राखी मेल कपूर के हींग सुगंधी न होए, मतलब हींग अपना गुण छोड़ नहीं देगा, हींग के अंदर सुगंध नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। हींग में हींग वाली स्मेल रहेगी, कपूर में कपूर वाला ही स्मेल रहेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत होगा लेकिन जैसे आप उसको अलग करोगे वो हट जाएगी। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि आप काले के साथ में गोरे को रख दोगे या गोरे के साथ में काला रख दोगे, गुण नहीं, मतलब रंग नहीं आएंगे लेकिन गुण आ जाएंगे, है ना। शेप में नॉट चेंज बट द करेक्टर में चेंज। फ्रेडरिक ग्रिफिथ का फाइंडिंग बिल्कुल ऐसा ही है। उसने क्या कहा, उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया है, उसने एक्सपेरिमेंट में वो देखता है कि जो स्मूथ स्ट्रेन है उसको मार दीजिए, आप उबाल दीजिए। ठीक है, उबालने पे बैक्टीरिया मर जाता है, हमको पता ही है, बारिश के दिनों में हम कई बार जो है उबाल के पानी ठंडा करके पीते हैं।
है ना, इट वॉज एज ओल्ड प्रैक्टिस। हम जानते हैं कि मतलब जहाँ पानी किसी तरह से साफ नहीं किया जा सकता, आजकल तो हमको उन मशीनों पे भरोसा है जो हमारे घरों में लग रही है, लेकिन पहले जमाने में तो क्या होता था, हम यही कहते थे कि चलो बारिश का दिन आ गया, मतलब गंदगी सारी आएगी नदी तालाबों के पानी में, और उस पानी को हम पियेंगे तो वी मे गेट सिक। तो हम क्या करते थे, उस पानी को थोड़ा उबाल लेते थे सुबह, और ठंडा या रात में उबाल देते थे, ठंडा कर देते, रात भर में ठंडा हो जाता, तो सुबह से हम उस पानी को मटके में डाल लो या वैसे ही पी लो, जैसा भी चाहो। तो हमको ये मालूम था कि गर्म करने से जर्म्स मर जाते हैं, ठीक है, जर्म्स मर जाते हैं, ये हमको पता हो गया था, है ना। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया, फ्रेडरिक ग्रिफिथ हैज टेकन, जैसे ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दे रखे हैं, देखिए क्या किया कि जब वो एस ट्रेन को इंजेक्ट करता है इनटू द माइस, तो माइस डाइज। When he uses the smooth strain of the Diplococcus pneumoniae in a small dose, inject into the rat or mice, the mice or the rat die because of the pneumonia. लेकिन रफ वाली स्ट्रेन को, if he inject rough strain into the mice, mice never used to die. वो तो खुशी खुशी भाग दौड़ती रहती, उछलती कूदती रहती थी। तो एक बात क्लियर हो गई कि रफ स्ट्रेन जो है, दैट दे आर अनेबल टू कॉज डिजीज, वेयर द स्मूथ स्ट्रेन कैन कॉज डिजीज। तो डिजीज इज एक्चुअली कॉज बाय द स्मूथ स्ट्रेन, सिंपल वर्ड्स। अब इन हिज थर्ड एक्सपेरिमेंट व्हाट ही डज, दैट स्मूथ स्ट्रेन व्हिच कॉजेज डिजीज, ही बॉइल्ड देम इन द वाटर, ठीक है, मे बी एक बॉटल में वाइल के अंदर उसने स्मूथ स्ट्रेन ले लिया, उसको गर्म पानी में डुबो दिया होगा, या कैसे न कैसे करके वाटर बाथ यूज करके उसने उनको थोड़े टाइम बॉइल किया, एंड देन ही पुल्ड इट एंड देन ही इंजेक्टेड इनटू द रैट, एंड रैट डिड नॉट डाई। वेरी ऑब्वियस, एवरीवन नोज that on heating the bacteria dies, and if they died, then how can they cause disease? So there was no surprise in these three steps. आपको समझ आ गया? Step number 1, smooth variety of the Diplococcus pneumoniae, when injected into rat dies because of a pneumonia. Rough variety, when injected into rat does not die because there is no pneumonia. So it is quite obvious that the pneumonia is caused by the smooth variety of the Diplococcus pneumonia. Experiment number 3, strange experiment. What he does, he boils the smooth variety which is responsible for causing pneumonia, and then after cooling he injects into the rat, and rat does not die. इसमें भी कोई सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि बात तो क्लियर है कि when we boil the bacteria which are responsible for causing disease, naturally the bacteria are died, and the dead microbes will never be causing disease. Now fourth step में इसने क्या किया, पता नहीं कैसे इनके दिमाग में ऐसा ख्याल भी आता है ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मरे हुए एस स्ट्रेन के साथ में लाइव आर स्ट्रेन को मिक्स कर दिया, ठीक है। ये जो दो स्ट्रेन यहाँ पे लिखे हैं, द स्ट्रेन एस स्ट्रेन जो है वो कैसे किए, उसने हीट बॉइल कर दिया, उनको किल कर दिया, है ना, यहाँ पे लिखा है एस स्ट्रेन हीट किल्ड, एंड आर स्ट्रेन लाइव आर स्ट्रेन को मिक्स किया किसके अंदर, हीट किल्ड एस स्ट्रेन के, थोड़ी देर रखा, आधा पौना घंटा रखा होगा, उसके बाद ही इंजेक्टेड इनटू द माइस, एंड द माइस डाइड। ये कैसे हुआ भाई, ये कैसे हुआ, क्योंकि हम जान रहे हैं कि एस स्ट्रेन हीट किल करने के बाद इंजेक्ट करने पे चूहा नहीं मर रहा है, आर स्ट्रेन लाइव को भी डाल करके चूहे में रख रहे हैं तब भी चूहा नहीं मर रहा है। बोथ ऑफ दीज आर सेपरेटली कैन नॉट कॉज डिजीज। व्हाट हैपेंस व्हेन दे आर मिक्स्ड टुगेदर, what happens when these two variety, that is the heat killed smooth variety and live R variety, are mixed together, why mice dies of pneumonia? ब्लड को टेस्ट किया उन्होंने, तो टू देयर सरप्राइज दे फाउंड लाइव एस वेराइटी। अब क्वेश्चन ये है कि ये लाइव एस वेराइटी कहां से आए, हमने तो एस वेराइटी सारे मार दिए थे उबाल करके, तो ये लाइव एस वेराइटी कहां से आए? इसने सोचा अपने एक्सपेरिमेंट में गलती रह गई होगी, हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। नेक्स्ट टाइम स्ट्रांगली हीटेड, next time he made it sure that not a single S variety should be alive, ठीक है। But whatever you do, any number of time you repeated experiment with utmost care, he could not find even one example where rat did not die. All the rat died. Why? Because of pneumonia. Now the question is where the pneumonia causing S live variety is come from.
तो अब उसने अपना एडी चोटी का जोड़ लगा लिया, उसको ये समझ नहीं आया, he could not get the answer. So what he said, he wrote one line that the rough strain of the bacteria transform into the smooth strain of the bacteria. ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता, उनका नया अवतार हो जाता है। नया अवतार कैसे हो जाता है भाई? ऐसा होगा जैसे कि बकरियों को रख देंगे तो वो भेड़ में चेंज हो जाएगी, या कि गाय को रख देंगे तो वो भैंस में चेंज हो जाएगी, या कि काले आदमी को रख देंगे तो वो गोरे में चेंज हो जाएगा, या कि मंगोल को रख देंगे तो वो क्या कहते हैं आर्यन में चेंज हो जाएगा। कौन सा एक्सपेरिमेंट, कैसा, मतलब उसने लिखा, वो खुद भी बड़ा परेशान सा रहा होगा, बट ही कंडक्टेड नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, सो ही रीच टू दैट कंक्लूजन एंड ही हैड टू सबमिट अ रिपोर्ट, सो ही सबमिटेड द रिपोर्ट थिंकिंग दैट people will recognize his work and we may be given direct, मतलब उसको कुछ उपाधि मिलेगी, maybe MPhil or maybe doctorate or maybe something like, but his work people did not recognize. होता है, कितनी बार होता है, कितनी बार होता है कि हम जो है मतलब हम कुछ करते हैं, आप भी तो कुछ करते होंगे और आपके मम्मी पापा बोल रहे हैं ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन आप बार बार कर रहे हैं और आप पा रहे हैं कि ऐसा ही होता है। Parents may not recognize or elders may not recognize because according to their ideas it is impractical. तो उस टाइम की जो भी नॉलेज थी लोगों के अंदर उसके हिसाब से ये इम्प्रैक्टिकल चीज थी, उन्होंने कहा ऐसा भी होता होगा। सो दे मस्ट हैव नॉट इवन लुक्ड एट दैट आइडिया एंड दे सिंपली रिजेक्टेड इट। Work was conducted in year 1928 by Frederick Griffith on smooth variety and rough variety of Diplococcus pneumoniae and their effect on rats. ये चैप्टर वहां क्लोज हो गया 1928 में। ठीक है, कब शुरू करा था अपन? 1900 में, ईयर 1900 में मेंडल्स थ्योरीज वर रीडिस्कवर्ड, मेंडल वाज नो मोर देन। ठीक है, 1902 में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कम। अब हम 1907 में फैक्टर्स अभी भी चल रहा था, तो एक और साइंटिस्ट आया, उनका नाम था जेनसन। जेनसन ने कहा यार ये थोड़ी अच्छा लगता है, इस फैक्टर कह रहे हैं, कुछ अनजान चीजें, नाम तो दो उसको, तो उन्होंने उसका नाम जीन्स रख दिया, बस। ये जस्ट सिंपली गिवन अ न्यू टर्म जीन्स, बस इतना से ही था। उसके बाद बीच में बहुत सारे काम हुए, लेकिन उन काम का कोई लेखा जोखा ऐसा नहीं है कि हम उसको पढ़ सके और कम से कम 12th क्लास में पढ़ा सकें। सो वी आर नॉट इंक्लूडेड दैट। अब ये वर्क है 1928 का। 16 साल बाद 16 साल बाद इसके वर्क को रीडिस्कवर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पढ़ देता हूं मैं, क्या लिखा, ही कंक्लूडेड दैट, या पूरे को ही पढ़ देते हैं क्योंकि वर्क है तो हम इसको पढ़ ही देते हैं। तो क्या है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, देखिए। When Streptococcus pneumoniae, that is pneumonococcus, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। coccus is actually shape, राउंड होते हैं तो उनको कोकस कहते हैं। बैक्टीरिया आर ग्रोन इन अ कल्चरल प्लेट एंड सम ऑफ द प्रोड्यूस द स्मूथ शाइनी कॉलोनीज while others produce rough colonies. तो rough को R का है, smooth को S का है। This is because S strain bacteria have a mucus polysaccharide coat, उसके ऊपर एक पॉलीसेक्राइड का कोट मिल रहा है, नॉट ऑफ प्रोटीन एज आई सेड पहले। ये पॉलीसेक्राइड मेंशन कर रहे हैं तो पॉलीसेक्राइड का कोट है, while the R strain does not have that. Now mice infected with the S strain, that is the virulent जो डिजीज कॉज कर रहा है, ठीक है, डाई फ्रॉम द निमोनिया इन्फेक्शन, while the mice infected with the R strain did not develop pneumonia. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि S strain को इंजेक्ट करते हैं माइस में, माइस मर जाता है बिकॉज ऑफ निमोनिया। R strain को इंजेक्ट करते हैं माइस में, माइस डज नॉट डाई ऑफ निमोनिया, उसको निमोनिया नहीं होता है। ग्रिफिथ वाज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम। हमको सबको मालूम है कि गर्म करने से बैक्टीरिया मर जाते हैं। He observed that the heat killed S strain bacteria when injected into the mice. Mice did not die. ये भी वेरी क्लियर है कि हीट किल्ड स्मूथ वैरायटी को जब माइस के अंदर इंजेक्ट करा, माइस अलाइव है, मस्ती कर रहे हैं, खा रहे पी रहे मौज कर रहे हैं। ठीक है, चौथा एक्सपेरिमेंट वाज वेरी स्ट्रेंज व्हेन द heat killed S strain was mixed with live R strain and then injected into the mice. Mice died. ठीक है, सो ये लिखा है कि he conducted
He injected a mixture of heat-killed S with live R and the mice died. Moreover, he could recover the live S strain, living S strain उसको मिल रहे हैं उस सॉल्यूशन के अंदर, उसके ब्लड के अंदर. So the question है, भाई मैंने तो मार दिए थे सारे S strain, फिर ये जिंदा कहाँ से हो गए? तो अब दो ही ऑप्शन है, या तो कोई मरा हुआ जिंदा हो गया, या फिर आर वेराइटी चेंज इनटू स्मूथ वेराइटी. तो मरा हुआ जिंदा होना ज्यादा ज्यादा बड़ा ब्लंडरस होता अगर वो ये कहता है कि भाई लाइव जो डेड एस वेराइटी है वो जिंदा हो गए. तो उसने कहा कि भाई वो रफ वेराइटी है वो स्मूथ वेराइटी में चेंज हो गए. दिस वाज बेटर ऑप्शन. तो he concluded that the R strain bacteria had somehow been transformed. Somehow been कैसे हुआ उसको नहीं पता. Transformed by the heat killed S strain bacteria. है ना. वो कह रहा है कि हीट किल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ में रखने पे ही होते हैं, अपने आप से नहीं होते हैं. तो इसका मतलब हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में कुछ ऐसा है जो कि रफ स्ट्रेन को चेंज कर सकता है, और चेंज कर रहा है तो उसका जेनेटिक फीचर है. निमोनिया कॉज करना, निमोनिया कॉज नहीं करना, या उसके ऊपर क्या कहते हैं वो पॉलीसेकेराइड की कोट होना या कोट नहीं होना, ये जेनेटिक फीचर है. तो एक नया जेनेटिक फीचर आया है, दैट मीन्स देयर शुड बी सम जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. तो जीन में चेंज आ गया. ठीक है. सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन and enable the R strain to synthesize smooth polysaccharide coat, become virulent. ठीक है. This must be due to the transfer of genetic material. However, biochemical nature of genetic material was not defined from his experiment. अभी यहाँ पे हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि बायोकेमिकल नेचर क्या है. तो लोगों ने ऐसा कुछ अभी उसको एक्सेप्टेंस नहीं दी. लोगों ने बकवास कर रखा था, फालतू की घटा. लोगों ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया. उन्होंने कहा ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आइडियाज देते हैं. तो माने ही नहीं. आज भी बहुत सारे लोग हैं. कई लोग बोलते हैं कि साहब वो हम क्या करेंगे, बैटरी से क्या कहते हैं मोटर चलाएंगे, क्या कहते हैं बैटरी से मोटर चलाएंगे, मोटर से क्या कहते हैं बैटरी को चार्ज कर लेंगे और उससे हमारी कार चलेगी. ये कैसी बेवकूफ़ी है. ऐसा हो सकता है क्या है? अब आइडिया है, कोई भी दे सकता है. अब अगर कोई कह दे कि नहीं वास्तव में हो रहा है, करके दिखा दे, तो हमको मानना पड़ेगा, फिर हमारी आंखों पे से पट्टी हटेगी. तब तक तो हम यही कहेंगे बकवास कर रहा है. ओके, so this meeting time is getting over. Let me start a new meeting.